हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की जो आयुष काउंसलिंग होती है उसका आप लोगों का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है उन कैंडिडेट्स को अब कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स उनको जो सीट अलॉट हुई है, अगर वो लोग उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना चाहते हैं उनको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोगों की आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। अभी आप लोगों की काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उन सब पे वीडियोस आएंगी। कोई भी न्यू नोटिस होता है, जैसे आप लोगों का शेड्यूल जो है वो अपडेट होता रहता है ना, आप लोगों के शेड्यूल में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो उन सब की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। आप लोग टाइम पे नोटिफाई हो सकें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की जो आयुष काउंसलिंग है उसका जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आप लोगों का आज यानी कि 4 दिसंबर को आने वाला था, लेकिन आप लोगों का जो इसका रिज़ल्ट है वो कल ही आ गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने रिज़ल्ट नहीं देखा हो वो लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है aaccc.government.in इससे जाके चेक कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, उसके बाद फिर हम लोग आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। फिर सिंस आप लोग यूजी कोर्स के लिए कर रहे हैं आप लोगों को यूजी काउंसलिंग में जाना है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1 यूजी काउंसलिंग 2020। आप लोगों को सिंपली इसमें क्लिक करना है। जब आप लोग इसमें क्लिक करेंगे, ओके, इसमें जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों की PDF आएगी, उसमें आप लोगों के सबके रोल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो लिखा हुआ है। आप लोग उसमें से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। पहले मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों की रिपोर्टिंग की डेट क्या है। देखिए, आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 4 दिसंबर को आने वाला था, लेकिन अब आप लोगों का रिज़ल्ट कल ही आ गया है। ठीक है, अब आप लोगों की रिपोर्टिंग की डेट जो है वो आप लोगों की 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक करनी है। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है और अगर वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का टाइम है। उनको उस डेट के अंदर अंदर आप लोगों को कॉलेज में जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, आप लोगों की ऑफलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, आप लोगों को खुद जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होगी। ओके, अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी वो सारे आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और साथ ही साथ उन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है। एटलीस्ट 2 फ़ोटो कॉपी सबकी रख लीजिएगा। ठीक है, और उन फ़ोटो कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, यानी कि अपने साइन कर दीजिएगा उन फ़ोटो कॉपीज़ पे। वो लोग आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। आप लोग मेनली फ़ोटो कॉपी लेके जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को सबकी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। ओके, अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो NTA का एडमिट कार्ड आप लोगों को इश्यू हुआ था आप लोगों को वो लेके जाना है। फिर आप लोगों का जो NTA का रिज़ल्ट है, ठीक है, तो आप लोगों का इसका रिज़ल्ट और रैंक लेटर जो भी होता है वो लेके जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोगों की जो क्लास 10th की मार्कशीट है, अगर उसमें आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो फिर आप लोगों को जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को लेके जाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को आपकी क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्लास 12th का सर्टिफिकेट। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों की क्लास 12th की मार्कशीट। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है, जो फ़ोटोज़ आप लोगों ने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही फ़ोटो आप लोगों को लेके जानी है, 8 पासपोर्ट साइज़। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को जो अभी अलॉटमेंट लेटर मिला है, ठीक है, वो आप लोगों को लेके जाना है।
आप लोगों को जिस भी कॉलेज में आप लोग अलॉट हुए हैं उसका अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें आप लोग अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, या फिर आप लोग अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो भी कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो आप लोगों को उसका जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना पड़ेगा, अगर आप लोगों को उसके बेनिफिट चाहिए तो, ठीक है। और आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि आप लोगों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या तो वो इंग्लिश में हो या तो वो हिंदी में हो, ठीक है। अगर आप लोगों का किसी और रीजनल लैंग्वेज में है तो फिर आप लोगों को उसका जो ट्रांसलेटेड कॉपी है, मतलब हिंदी या इंग्लिश में वो ट्रांसलेट होना चाहिए, वो आप लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो फिर आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों का जो ओबीसी का बेनिफिट उन्हीं को मिलता है जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। आप लोगों की ओबीसी में 2 लेयर होती हैं, क्रीमी और नॉन क्रीमी, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स ओबीसी एनसीएल में आते हैं यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो आप लोगों को अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, सो उन लोगों को अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स डिसेबिलिटी में आते हैं, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि उसका आप लोगों को एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, आप लोगों को उसी फॉर्मेट में लेके जाना है। ये आप लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, आप लोगों को इसी का फॉर्मेट में लेके जाना है, ठीक है। आप लोगों का कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा, ओके। पहली बात आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों की इसकी पीडीएफ दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से ये फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप लोगों का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये आप लोगों की सिटी दी हुई है और आप लोगों का सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी सिटी पास में पड़े या जो भी जहाँ भी आप लोग रहते हो, तो आप लोगों को उस सिटी का जो सेंटर दिया हुआ है, उसी सेंटर का आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर आप लोगों का किसी और जो सेंटर है वहाँ का सर्टिफिकेट होगा तो वो आप लोगों का नहीं चलेगा, ठीक है। सो आप लोगों को इस बात का और ध्यान रखना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और भी बहुत सारे रूल्स हैं, सो उसकी मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ओके। और जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है और अगर वो लोग अपनी सीट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके भी जो भी डाउट्स हैं उनकी भी एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ, ठीक है। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अभी आप लोगों की बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, ओके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।